वो प्रियंका राहुल की तरफ क्या देख रहे हैं? वो जिस सम्मेलन में आए थे प्रबुद्ध, अबुद्ध लोगों की चिंता है भाजपा को, जिनके दरवाजे तक आज़ादी की 75 साल में शिक्षा नहीं पहुंची, रोजगार नहीं पहुंचा, नौकरी नहीं पहुंची, जिनके अभी तक छत नहीं बने, क्या उनकी चिंता है इन लोगों को, भाजपा के लोगों को? ये प्रबुद्ध प्रबुद्ध चिल्लाते हैं। हम कहते हैं अबुद्ध लोगों का हाल होगा, उनके विषय में कौन सोचेगा? उनकी लड़ाई अकेले ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसी नाते हम मोर्चा बनाए हुए हैं कि जो वंचित समाज है, ब्राह्मण भी गरीब, राजपूत भी गरीब, यादव भी गरीब, जितने भी गरीब कमजोर लोग हैं किसी जाति के हों, ये सारे जातियों को गोलबंदी करके वंचित समाज को इकट्ठा करके हम उत्तर प्रदेश में दिखाना चाहते हैं कि तुम लोग जुमला मत बोलो। आप स्मृति ईरानी को वो दिन भूल गया जब बैठ करके कचहरी में बैठ करके ये लोग गैस सिलेंडर रख करके प्याज का माला पहन करके कि अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया था 5-6 बार 10 पैसा 15 पैसा, तो महंगाई को लेकर धरना दे रही थी। आज भूल गई? कहाँ गई वो चूड़ी इनकी जो प्रधानमंत्री को भेंट करती थी? अगर वो वास्तव में नेता हैं, स्मृति ईरानी हैं ईमानदार, वो चूड़ी जरा प्रधानमंत्री को भेंट कर दें। मोदी जी को हिम्मत है उनके। आपके माध्यम से मैं कहता हूं, जो आपने मनमोहन जी को चूड़ी भेज रही थी महंगाई पर, आज गैस सिलेंडर 400 से 900 गया, 407 चूड़ी भेज रही थी। पेट्रोल जो है 60 रुपया से गया 100 रुपया, 100 पार। सरसों का तेल 50 रुपया से गया 200 पार। इस पे चूड़ी किसको देंगे? दे रही हैं, चूड़ी पहन ली खुद। ये सवाल आपको करना चाहिए था उस दिन। ये राजभर का सवाल है। बताओ कि महंगाई पे चूड़ी तुम्हारी कहाँ गई? चूड़ी दोगी प्रधानमंत्री को? फिर मिलती है तो उससे पूछिएगा। ये राजभर पूछ रहे थे कि वो जो चूड़ी प्रधानमंत्री को भेंट की जा रही थी महंगाई पर, महंगाई आसमान छू गई है, क्या ये चूड़ी मोदी जी को भेंट करोगी? बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि सदन में लड़ाई होती है। हम 2022 में ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने की तैयारी में है। इनको सत्ता से बेदखल करेंगे और सत्ता में आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार जो गरीबों का सिरिंज लगा के खून निकाल रही है पेट्रोल डीजल से, जनता को, प्रदेश की जनता को हम बड़े पैमाने पर राहत देने का काम करेंगे। 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान राकेश टिकैत ने किया है, तो आपकी पार्टी उसमें कैसे सहयोग? हम भी उनके साथ हैं। हम भी किसान हैं। किसानों के सवाल पर हम राकेश टिकैत के साथ हैं। तो भारत बंद में आप भी बिल्कुल रहेंगे साथ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम पे भरोसा ईवीएम और डीएम पर भरोसा ना करे जनता। देखिए, ईवीएम जिस कंपनी, जिस देश ने बनाया, जापान, वो खुद मतपत्र से चुनाव करा रहा है। जिन्होंने उसका आविष्कार किया उसको खुद भरोसा नहीं, तो भारत कैसे भरोसा कर रहा है? अभी हमारे तमाम उसके मशीन के या कंप्यूटर के माहिर लोग दिखा दिए कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ सकता है, होता है। चुनाव आयोग जो उस समय का था और हटने के बाद वो भी बयान दिया। तो मतपत्र से चुनाव होना चाहिए। कुछ डीएम लोग हैं, सब नहीं हैं, कुछ डीएम हैं जो जनता का ना होकर के वो सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हैं। ऐसे लोगों को सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और आप आईएएस रहोगे और आपकी नियुक्ति जनता के लिए है, ना कि किसी नेता के लिए। तो वादा और करना दो चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया और वादे से मुकर गई। हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई का आलम है कि आसमान छू रही है महंगाई। हर आदमी परेशान है, चाहे मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, सब लोग परेशान हैं। युवाओं को रोजगार देने का वादा इन्होंने किया, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, वो भी बेकार हो गया। इनका जुमला निकला। 15 लाख का अमित शाह ने खुल के कहा कि हम लोगों ने वोट लेने के लिए जुमला हम लोग बोलते हैं। अच्छा नेताजी, अभी लखनऊ में बैठक हुई थी, वित्त मंत्री भी आई थी, खास करके उसमें सारी चर्चाएं हुई, लेकिन पेट्रोल और डीजल को लेकर के चर्चा नहीं की गई। खासकर जो और भी राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस है, शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, वो भी चाहती थी कि इस पर चर्चा ही ना हो कि वो जीएसटी में आए या ना आए। नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा हैं, बिना बगैर कोई आयोग, न कोई जांच, न कोई कमेटी,
उन्होंने 72 घंटे में गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण दे दिया। तो जीएसटी लागू करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जीएसटी लागू करेंगे। पूरा देश स्वागत किया उनका कि जीएसटी लागू करेंगे। तो जीएसटी लागू किया तो फिर पेट्रोल डीजल को छोड़ क्यों दिया? मालिक तो वो है ना, पूछ किससे रहे हैं? ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए आज प्रधानमंत्री घोषणा कर दें कि जीएसटी, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लागू, तो वित्त मंत्री की औकात है रोकने की? तो उसका विरोध अन्य विपक्षी दलों ने क्यों नहीं किया? अब कांग्रेस हुई, शिवसेना हुई, आम आदमी पार्टी हुई, वो लोग जब इन लोगों से पूछा जाए तब ना, वो तो खुद बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? बीजेपी के लोग खुद नहीं चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लागू हो। चूंकि अडानी अंबानी का कारोबार है, उस पर जीएसटी लगा देंगे तो सरकार गिरा देंगे वो सब।